अकबर और बीरबल की कहानी अंधे या देखने वाले। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा कि बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। राजा की ये बात सुनकर बीरबल ने उनकी बात पर असहमति जताते हुए कहा कि महाराज, मेरे हिसाब से आपका आंकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो ये दुनिया में अंधों की संख्या ज्यादा के मुकाबले काफी अधिक है। बीरबल का यह जवाब सुनकर राजा अकबर को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि जब तुम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक ही मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वाले मुकाबले से अधिक कैसे हो सकती। राजा की ये बात सुनकर बीरबल कहते हैं कि महाराज, किसी दिन मैं आपको ये बात प्रमाण के साथ साबित करके दिखाऊंगा। दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक कैसे। बीरबल के ये जवाब पर राजा अकबर कहते हैं कि ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन ये बात रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद राजा अकबर इस बात पर पूरी तरह से भूल जाते हैं, मगर बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्त में सोचने में जुटे रहते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बीरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 मुनीम को लेकर एक साथ बाजार में चल देते हैं। बीच बाजार में पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहां मंगवाते हैं और उसे बुनने की रस्सी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ आए दोनों मुनीम को आदेश देते हैं कि वे उनके दाएं और बाएं कुर्सी लगाकर बैठ जाएं। इसके साथ ही वे बात का ध्यान रखें कि दाएं बाएं बैठने वाले मुनीम राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करने में बैठने वाले मुनीमों की सूची है। बीरबल का आदेश मानते हुए मुनीम अपना काम करने के लिए कमर कस लेते हैं और चारपाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बीरबल को बीच चारपाई के बुनते देख धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उस भीड़ में से एक आदमी आपको काफी रोक नहीं पाता और बीरबल से पूछ ही लेता है, आप यह क्या कर रहे हैं। बीरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते हैं और अपने दाएं बाएं बैठे मुनीम को इशारा कर देते हैं। वह अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिख देते हैं। जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, संख्या बढ़ती जा रही थी। आने वाले लोगों में भी अपनी उत्कृष्टता को शांत करने के लिए बीरबल से पूछ रहे थे कि यह क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं बाएं मुनीम को इशारा कर यह देखने में सवाल अंधे की लिस्ट में डलवा रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है जो बीरबल से पूछता है कि इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बुन रहे हैं। तभी बीरबल कुछ नहीं बोलते हैं और मुनीम को यह सवाल पूछने वाले का नाम लिखने में सूची लिखने को इशारा कर देते हैं। सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है। तभी इस बात की जानकारी राजा अकबर को भी होती है और वे माजरा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहे थे। राजा बीरबल को ये सब देखकर पीछे की वजह से जानने की, इसलिए वह बीरबल के सवाल करते हैं और बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो। राजा का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बाएं बैठे मुनीम का आदेश देते हैं और अपनी अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का भी नाम शामिल कर देते हैं। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अकबर ने कहा कि बीरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक हैं और मैं सब कुछ देख सकता हूँ, फिर भी तुमने मेरे अंधों की लिस्ट में नाम क्यों चढ़वा रहे हो। राजा अकबर इस सवाल पर बीरबल से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बुन रहा हूं, फिर भी आपने सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं। अब महाराज, ऐसा सवाल एक अंधे व्यक्ति ही पूछ सकता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को समझ में आ गया कि कुछ दिन पहले की गई बात को प्रमाणित करने के लिए ये सब कर रहा है। ये बात समझ में आते ही अकबर मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि बीरबल, फिर बताओ कि तुमने अपने इस प्रयास से क्या पता लगाया। बताओ, देखने वाले में संख्या अधिक अंधों की है। राजा के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं कि महाराज, मैंने जो कहा था वही बात सच निकली कि दुनिया में देखने वाले के मुकाबले अंधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। मेरे द्वारा तैयार की सूची में मिलने से आपको इस बात की अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं कि बीरबल, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहानी से ये सीख मिलती है कि अकबर बीरबल अंधे बाबा की कहानी ये सीख दिलाती है कि मूर्खतापूर्ण सवाल करने वाला व्यक्ति किसी अंधे के समान ही होता है। उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।